कल सनसनीखेज मुकाबला बिल्कुल भी नहीं था। इस्लामाबाद बंडल्ड आउट और कोई सोच नहीं रहा था कि नाकाबिल शिकस्त टीम ऐसे हारेगी। तो हमारे साथ मौजूद है इमरान सुहेल, क्रिकेट एक्सपर्ट। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जीत गया सर, और लाहौर ने अनडिफीटेड टीम को हराया है। एक बड़ा ज़बरदस्त बूस्टर मिला है लाहौर को। देखिए वैसल भाई, अगर आपको याद हो कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 चेंजेस किए हैं और हमारे जो कप्तान हैं कौमी टीम के, वो कल खेले हैं और उनका भी दिल किया कि मैं कल खेल लूं। तो जब आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ते हैं और आगे पीछे करते हैं चीजों को, तो फिर ये नुकसानदेह होता है टीमों के लिए। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शायद इसलिए किया हो कि वो अपने आप को थोड़ा चेक करना चाह रहे हो कि बेंच स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन दुनिया भर में जब टीमें जीतती हैं तो वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ती है, और मुझे लगता है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसका नुकसान होगा। तो कॉम्बिनेशन बनाना इतना आसान नहीं है। आप देखें कोयटा ग्लैडिएटर को, जिस तरह उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया, विनिंग ट्रैक पर अब चले हैं, तो उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है सबके लिए। तो इस तरह लाहौर के अंदर भी पहले बॉटम पे थी, वो भी मैच हार रही थी अपने इब्तदाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको मोमेंटम बन गया और वो भी अब विनिंग ट्रैक पर चल पड़े। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक टेस्ट किया है अपने प्लेयर्स का, हो सकता है ये टेस्ट उनको नुकसानदेह भी उनके लिए साबित हो। Probably they were preparing for the crucial matches ahead. I mean, 5 consistent wins उनके पास आ गए थे। दूसरा कल मिसफील्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा थी। क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट भी थे? They thought they'll win because वो ऑलरेडी जीत रहे हैं, और चेंजेस वो पहले दूसरे मैच से ही मेरे ख्याल में वो अपने चेंजेस तो कर ही रहे हैं। एक आध प्लेयर जा रहा आ रहा है, एक आधा प्लेयर आना जाना, वो क्योंकि अगर वो फॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे आप बैंक से कोई प्लेयर उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन 5 चेंजेस ना, ये समझ से बाहर है कि आपने 5 प्लेयर्स को चेंज कर दिया और उसको लाके चेक कर लिया। और इसका नुकसान हमेशा होता है, कभी भी अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं तोड़ना चाहिए। तो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर, उसे निकालें, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके चलें। और मुझे लगता है कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगले मैच में भी ये अंदाजा हो जाएगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ने का क्या नुकसान होता है। आई होप कि वो जो उनका ट्रैक है विनिंग, वो उसको दोबारा से मोमेंटम में लें। एंड व्हाट अबाउट द फील्डिंग? कल हर जगह से, चाहे वो आजम हो, चाहे वो हुनैन हो, 3 एग्जैक्टली मिसफील्ड भी हुई, कैचेस भी ड्रॉप हुए, और सारे अपने प्लेयर से हुए, लोकल प्लेयर्स। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का आज का नहीं, बड़ा पुराना मसला है। हमने कभी फील्डिंग को तवज्जो दी नहीं। हम अपने 25-30 रन हमने बचाने होते हैं, वो हम एक्स्ट्रा करवा जाते हैं। इससे 50 रन का मार्जिन जो है वो डिफरेंस नजर आता है हमेशा किसी ना किसी टारगेट के अंदर। तो अगर इन जगहों पर फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को ठीक करेंगे तो फिर लोगों को पता है कि हम कैसे फील्ड करेंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल टीमों को, वो अपनी फील्डिंग से भी मेहनत करते हैं, अपनी बैटिंग और बॉलिंग से भी। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम कहते हैं किसी दिन किसी की लक चल जाए, कोई प्लेयर परफॉर्म कर जाए, बस हम इसी चक्कर में रहते हैं। किसी दिन को 100 कर जाए, किसी दिन को 4 आउट कर जाए, फील्डिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। आप अंदाजा लगा लें, हम किसी को बॉडी शेमिंग की तरफ नहीं जाना चाहते हैं कि जबरदस्ती जब आप टीमों के अंदर अनफिट लोगों को डालेंगे। मैं आजम खान साहब की बात कर रहा हूं। अरे सर, इमरान भाई आपको जरूरत नहीं थी ये कहने की, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देख लें, वो बैट के आगे लंच फॉरवर्ड करके स्वीप नहीं मार सकते, ठीक है सर। वो अब हुक पुल नहीं कर पा रहे हैं। और कल एक सीधा बॉल, ऑल्दो के इट वाज वेरी पेसी, लेकिन आप देखें वो नीचे नहीं जा सकते। वो क्या कर सकते हैं फिर? वो करें क्या फिर? उनका क्या करें हम? Also he is vulnerable behind the wicket. अच्छा, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रेडिट गोज टू उनकी फ्रेंचाइजी जो उनका वजन उठा रही है। मुझे उन पे बड़ा नाज होता है कि वो बड़ा काम कमाल का कर रहे हैं कि इनका वजन उठा के मोइन खान साहब के बेटों को लेके चल रहे हैं। ये ज्यादती है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। आप किसी यंगस्टर्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको याद हो रोहेल नजीर अंडर-19 टीम का एक विकेट कीपर था, बड़ा अच्छा बैट्समैन, उसको क्यों नहीं लेके आ रहे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप किसी को भी खिलाया जाए, कल को मैं टीम खरीद लूं, फैसल भाई टीम खरीद लें और दिल करे मोहल्ले के लड़के थोड़ी होता है। और रोहेल नज़ीर की आपने बात की है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसी सर्किट से। अली रज़ा, ही इज़ डूइंग सो गुड, इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं। सो खैर इस पे तो होती रहेगी बात। आज डबल हेडर है, मैं चाहूँगा हल्का हल्का उस पर भी हम बात कर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि इस पर बात कर लेते हैं कि कल बड़ा अहम बयान दिया बाबर ने। मैचेस पे तो हम बात करते रहेंगे, बाबर ने बड़ा अहम बयान दिया है इमरान कि जी मेरे भी मुंह में ज़बान है, मैं भी बात कर सकता हूँ। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जी जितना मैंने फ्लक्चुएट किया है अपने ऑर्डर में, उतना तो किसी ने नहीं किया। देखिए बाबर की बात ठीक है, बाबर अगर परफॉर्म कर रहे हो तो उनकी बातें सुनने को भी तैयार हैं, और जब वो परफॉर्म कर रहे थे हम उनकी बातें सुनते थे। कौन कहता है कि आपको लगता है कि बाबर जिस नंबर पर चाहें वो ना खेलें?
वो कोई भी नंबर एक्सेप्ट करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। आज वो T20 में ओपन कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, जब वो नेशनल टीम जाते हैं तो वहाँ वो वन करते हैं, और वहाँ जाकर फिर अगर उन्हें कहा जाए कि आप ओपन क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो वहाँ कहते हैं जी मुझे टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाता है, मेरे ऊपर प्रेशर होता है, मैं करता हूँ। भाई आप अपनी क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आप कहें ना उनको, खिलाएं आप अपने उनके। बिल्कुल जी, बाबर आजम की बात है, उसके ऊपर तो अब पूरा पाकिस्तान ही कोई ना कोई कमेंट कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।